सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अपन नेक्स्ट 30% करेंगे भाई। जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देखी है तो हिंदी क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है भाई, CT 2025 हिंदी क्लास के नाम से, ठीक है ना। आराम से आप सीक्वेंस में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए, ठीक है भाई, रामबाण साबित होगा। जो प्रश्न आपके पेपरों में बार बार पूछे गए हैं, और ये टॉपिक वाइज फ्री में PDF मिलेगी आपको। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है। जिस साथी ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हुआ ना, तो टेलीग्राम को आज से ज्वाइन करें। जो PDF लेके आऊंगा ना भाई, सारी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, जो PDF आपके सामने चल रही है ऐसे ही आपके सामने इसी बेस पे PDF आएंगे, ठीक है ना। तो आपका काम है अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, बेल आइकन को प्रेस करके। और अपने दोस्तों से भी बोलो यार सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है ना। शाम को 7 बजे यहाँ पे लाइव टेस्ट होता है, उसका भी इंजॉय उठाओ आप। आपका स्कोर देखो कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को देखते हैं। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके, यानी जो काम भाई कर्ता नहीं करे, किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। क्या आप भी ऐसा ही करवाते हो भाई? ठीक है ना, स्वयं काम न करके दूसरे को प्रेरणा दो भाई, ठीक है ना। क्या आप ऐसा बोलते हो भाई? खुद कर लिया करो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है? तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? रमेश पत्र पढ़ता है, ठीक है ना, यानी इसमें कर्म पाओगा भाई, कर्म होने की संभावना है। तो रमेश पत्र पढ़ता है, रमेश का कर्म क्या है? पत्र को पढ़ना है, समझ गए ना, ये बात हो जाएगी। तो अगला प्रश्न देखेंगे भाई, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता, देखो जो आपने ऊपर कराया रमेश पत्र पढ़ा है, तो ठीक है ना, इसमें क्या है? रमेश पुस्तक, या ठीक है, जो मोहन है वो पुस्तक पढ़ा है, ठीक है ना, नाम का फर्क है सिर्फ है। पुस्तक पढ़े, एक पत्र पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा? कर्मक तो आवे को नहीं भाई, अपने सकर्मक देखना है, ठीक है ना। ए और बी तो आपने गलत होगी। अगला हम देखेंगे सकर्मक मिला के, ठीक है ना। सकर्मक धनुआ में है तो कौन सा में होगा भाई? सी में, क्योंकि सकर्मक क्रिया कर्तवाच्य है और वर्तमान काल की बात है, ठीक है ना। पढ़ता है, ता है, ते है, ती है, वर्तमान में पाई जाओ है, ठीक है ना, एक वचन है और पुलिंग है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा भाई साहब। अगला प्रश्न है, मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में आई, ठीक है ना भाई, आई पद का परिचय बताने का काम करो। तो आई क्या रहेगा भाई? आई रहेगा अकर्मक, ठीक है ना, अकर्मक क्रिया कर्तवाच्य और आसन भूतकाल, ठीक है ना, जो अभी अभी काम हुआ ही हो, ठीक है ना, उसको बोला जाता है आसन भूतकाल, ठीक है ना। एक वचन है भाई, स्त्रीलिंग है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न भाई, चोरी शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है? चोरी भाई, चोरी करोगे तो दोस्तों क्या है? यू काम है तारा ना भाई, काम को नहीं, ठीक है ना, नलायक का काम है यू। सर्वनाम, ठीक है ना, सर्वनाम भी, सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, जो संज्ञा स्थान को रोकते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? सर्वनाम कहते हैं। क्रिया विशेषण भी रहा भाई तमने, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञा, एक भाव है, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी है भाई, और किस आदमी है, अच्छा या बुरा है, ठीक है ना, वो चोरी करा है या नहीं करता, ठीक है ना। तो चोरी शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अगला टॉपिक है भाई आपका उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से भी प्रश्न भाई कन्फर्म आता है, ठीक है ना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो दोस्तों क्या है? उपसर्ग तो शब्द के शुरुआत में लगते हैं, यानी शब्द के शुरू में लाग गए भाई उपसर्ग, ठीक है ना। और जो प्रत्यय है भाई शब्द के लास्ट में लग गए, समझ गए, यानी शब्द के अंत में। तो ये जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और जो उपसर्ग है भाई वो शब्द के प्रारंभ यानी जो शुरुआती है, ठीक है। तो शुरुआती शब्द होते हैं भाई प्रत्यय, सॉरी भाई उपसर्ग, ठीक है। तो ये बात नोटिस कर लेना, ठीक है भाई। उपसर्ग आपके शुरुआत में लगेंगे, प्रत्यय आपके बाद में लगेंगे। आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है ना, जो नया टॉपिक अपना, तो नया टॉपिक भाई प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। तो पहला टॉपिक का जो पहला प्रश्न है भाई, हिंदी भाषा शब्द भंडारण का मूल स्रोत क्या रहेगा? तो हिंदी भाषा शब्द के भंडार का मूल स्रोत क्या रहेगा मेरे भाई? तो मूल स्रोत रहेगा मेरे भाई संस्कृत, क्योंकि दोस्तों हिंदी भाषा शब्द के भंडार का मूल स्रोत ही हमारा संस्कृत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैं बताने का काम करूंगा संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आए हैं, यानी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में भाई क्या है, ठीक है ना, सेम अपनी जगह बनाए हुए हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। और जो शब्द संस्कृत से विकृत होके, यानी संस्कृत से अलग होके हिंदी में आए हैं बदलाव के साथ, उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द, ठीक है ना।
कर लोगे। अगला प्रश्न है भाई, जो बदलाव के साथ संस्कृत से आए हैं उन्हें तद्भव, और जो बिना बदलाव के हिंदी में ठीक है संस्कृत से आए हैं उन्हें तत्सम। दिए गए किसी शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया जाएगा। उपसर्ग मैंने बताया शब्द के शुरुआत में लगेंगे, ठीक है ना, प्रत्यय शब्द के अंत में लगेंगे। तो देखो भाई, ठीक है ना, देखो इसमें दिया गया शब्द कौन सा है, सरताज। तो सरताज में ठीक है ना कौन सा प्रत्यय लगेगा, सर लगेगा ना, ठीक है ना। बाज भी अपना पूरा वर्ड को नहीं, नाज भी ताज भी, तो सर ताज में सर प्रत्यय, सॉरी भाई सर क्या है यानी उपसर्ग है भाई, ठीक है। सर क्या उपसर्ग है, क्योंकि ये शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं भाई, प्रत्यय याद आ जाता है, क्या करें यार, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है भाई, आमरण और जो क्या आजन्म आजीवन आदि में भाषा का उपसर्ग बताओ क्या रहेगा, ठीक है ना। ये रहेंगे भाई आपके क्या, हिंदी संस्कृत या उर्दू, बताइए क्या रहेंगे भाई, ठीक है ना, किसके हैं ये आपकी, आमरण आजमन या फिर आजीवन। तो ये जो आपके उपसर्ग रहेंगे किसके हैं भाई, ये रहेंगे संस्कृत के, ठीक है ना। तो संस्कृत में हिंदी में कितने उपसर्ग हैं ये मैं बताऊंगा तब, ठीक है, देख कर बताऊंगा भाई, ठीक है ना। मेरा वैसे ध्यान नहीं है, ये चीज मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो भाई अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा रहेगा। तो कौन सा रहेगा भाई इसमें, तो देखने का काम कीजिए भाई, उच्चारण है, ठीक है ना। ये क्या भाई, उच्चारण, ठीक है ना। उच्चारण इसमें क्या रहेगा भाई आपका, ठीक है ना, इसमें भी क्या भाई आपका यानी उपसर्ग है, ठीक है ना। और जो आपका अगला वर्ड है इसमें भी क्या उपसर्ग है, और उससे अगला वर्ड में भी, यानी कथन में कोई उपसर्ग को नहीं भाई। कथन में के उपसर्ग बनाओगे, के जोड़ोगे तब मैं शुरू में कथन में कुछ नहीं जोड़ सीख दे। तो अगला प्रश्न देखने का काम करोगे। तो कीर्तिवान भूगोल विषयों में अभी अज्ञान है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट करो भाई, ठीक है ना। जो रेखाओं के नीचे यानी जिसके नीचे डंडा है ना, तो उसमें के है भाई, देखो यानी अज्ञान शब्द में पूछा है, तो अज्ञान शब्द में, तो अज्ञान शब्द तद्भव उपसर्ग है भाई, क्यों है, तो देख लो भाई, कृतिवान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द तद्भव उपसर्ग है। तो तद्भव उपसर्ग किसने कहा है, मैंने बताया रखा था आगे, तद्भव उपसर्ग किसने कहा है, ठीक है ना। तद्भव शब्द किसने कहा है, तद्भव और तत्सम शब्द है, ठीक है ना, मेरा होना चाहिए भाई। दिए गए शब्द में उपसर्ग का प्रयोग, तो दिए गए शब्द में उपसर्ग का प्रयोग, ठीक है ना, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, ठीक है। तो देखो भाई, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा सदाचार, ठीक है ना। सदाचार में सदा पहले उपसर्ग लगा है, ठीक है ना। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या बोला जाता है, उपसर्ग। यानी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, शब्द की शुरुआती में लग गए हैं, ठीक है, उन शब्दा ने यानी उन अक्षरा ने के कया करा, उन अक्षरा ने बोलिया करा मेरे भाई उपसर्ग, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो दुर्दशा शब्द, ठीक है, निर्मित है भाई, दशा शब्द है जो किससे बनाया गया, देखो भाई इसमें उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें दूर, तो दूर कौन सा आएगा भाई, देखो ठीक है ना, दूर भी कई प्रकार क्यों है, तो दूर भाई ए ऑप्शन का, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा, यानी बिना उपसर्ग के कौन सा शब्द है इसमें, ठीक है ना। तो कठोर में भी भाई ठीक है उपसर्ग है, और जो क्या अधोभाग में भी उपसर्ग है, और उदोत्पन्न में भी क्या उपसर्ग है। चयन में कौन है भाई, ठीक है ना, चयन में कौन सी संधि पाई जाती है बताइए भाई, ठीक है ना, चयन में कौन सी संधि है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना, देखा नहीं तारी तैयारी किसी है। अगला प्रश्न है भाई, अनासक्ति में कौन सा उपसर्ग पाया जाता है, अनासक्ति में, ठीक है ना, अन प्लस में आ उपसर्ग मिलता है, अन प्लस आ, ठीक है ना। कौन सा उपसर्ग रहित शब्द होगा, कौन सा होगा भाई, ठीक है ना, कौन सा मिलेगा मेरे भाई, कुचेष्टा उपसर्ग नाखुश मिलान। तो इसमें क्या मिलेगा मेरे भाई, इसमें मिलेगा मिलान, ठीक है ना। मिलान आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग के बिना शब्द हो जाएगा। अगर देखा जाए तो मिलान शब्द से कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन कुचेष्टा में कु है, और ठीक है ना उप में, ठीक है ना, यानी उपसर्ग में क्या रहेगा, उप रहेगा, और जो आपका नाखुश है उसमें नाख रहेगा, ठीक है ना। शुरुआती वर्ड क्या रहेगा, तो कौन सा उपसर्ग रहित शब्द होगा भाई, ठीक है ना, देखने का काम करो, अक्षेत्रीय, ठीक है ना, अक्षेत्रीय जो वर्ड है इसमें, ठीक है, बिना उपसर्ग, तो बिना उपसर्ग काम चलेगा। तो अगला है भाई जो आपका निरक्षर है, ठीक है, उसमें भाई नीर प्रत्यय है, ठीक है ना, चिरकाल में चिर प्रत्यय, उत्तेजना में उत प्रत्यय है, कर लोगे याद। अगला देखो भी भाई, अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताने का काम करो भाई, अत्याचार में, ठीक है ना, अत्याचार में अति आएगा भाई, ठीक है। अत्याचार में कौन सी संधि अत्याचार में, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, देखा तो हमने संधि पढ़ी हुई होगी, ठीक है, अति आएगा। तो निम्न में किस शब्द में अप्रत्यय लगता भाई, अप्रत्यय सॉरी भाई अप उपसर्ग है भाई, ठीक है ना, अप उपसर्ग लगेगा। तो अप उपसर्ग किस में लगेगा, तो बताओ भाई, अप उपसर्ग लगेगा अप्राण में, ठीक है, यानी अप्राण, ठीक है ना, अप उपसर्ग भाई, ठीक है ना, उपसर्ग भाई, प्रत्यय ध्यान में रहे की बात से, ठीक है ना भाई, प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है ना, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। तो अगला शब्द है भाई आपका
प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगेगा भाई, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगेगा। प्रति में संधि बताओ भाई कौन सी है, ठीक है ना, संधि कौन सी है, प्रति में प्रति लगेगा भाई, ठीक है। तो प्रत्यक्ष में बताना पड़ेगा प्रति का मतलब, ठीक है। तो अगला प्रश्न है भाई, बहरैम में कौन सा उपसर्ग लगेगा, बहरैम। तो इसका जवाब क्या बनेगा, बे, ठीक है ना, बे लग रहा सीधा, बेरम। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न में किस शब्द में दूर उपसर्ग, तो दूर उपसर्ग दुराग्रह में, ठीक है, दुराग्रह में दूर उपसर्ग लग रहा है भाई। तो उपसर्ग शब्द लगते हैं भाई शब्द के शुरुआत में, प्रारंभ में, आरंभ में भाई, ठीक है। तो आरंभ कहाँ पे लिखा गया, ए ऑप्शन में लिखा भाई, शब्द के आरंभ में। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई, अधिकार में, ठीक है, अधि, ठीक है ना, अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये भाई आपका जो, ठीक है ना, उपसर्ग वाला टॉपिक है ना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे ज्यादा प्रश्न उपसर्ग के पूछे जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। तो इसमें भाई अधिखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो अधिखिला में बता दो यार क्या होगा, तो अधिखिला में अद आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, अद आएगा, ठीक है ना, कर लोगे याद। इतने एंडी पर्सन लग रहे हैं करवाने, 10 मिनट हो गए क्लास को। तो भाई अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ भाई, अभी उपसर्ग आने का काम किया गया है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका भाई। कौन सी संधि है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न भाई, तो निम्न में किस शब्द में पर उपसर्ग लगा हुआ है, प्राचार्य में पर लग रहा है और कड़ा लग रहा है, ठीक है ना, प्राचार्य में, ठीक है ना भाई, देख लियो तो हमें प्रकार, प्रवाह, प्रयोग, प्रताप, प्रबल, ठीक है, ये सारे इसके रूप हो जाएंगे। प्राज्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्राज्य, प्रा, ठीक है, प्राज्य में प्रा भाई, ठीक है ना, बिना देख के बता दिया यार। तो निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, डरावना या दुर्जन, या जो आपका उपगमन है कुजात है। देखो भाई कुजात में कु प्रत्यय है, ठीक है ना, इसमें क्या उप प्रत्यय, इसमें दु, ठीक है, दु प्रत्यय है, यानी डरावना मुझे लगता है इसमें कोई क्या भाई, समझ गए भाई, प्रत्यय नहीं है, सॉरी उपसर्ग भाई, ठीक है ना, मेरी जुबान से प्रत्यय निकल जाता है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई, ठीक है ना, प्रत्यय याद रहता है यार, ठीक है ना, उपसर्ग आएगा, ठीक है ना, उपसर्ग नोट कर लियो भाई आप, उपसर्ग पढ़ा है, ठीक है ना, कर देता हमने सोचो सर प्रत्यय लग रहा करवाना। तो उपसर्ग है भाई, ठीक है ना, डरावना क्या है, तो ये क्या भाई बिना उपसर्ग के शब्द रहेगा, क्योंकि कुजात में कु है, और ठीक है ना, जो क्या उपागम में मैंने बता दिया उप है, और दुर्जन में दूर है भाई, ठीक है, दूर या दू, ठीक है। जो प्रबल शब्द में पर क्या है, तो प्रबल शब्द में पर क्या है भाई हमारा, तो प्रबल शब्द में बताइए पर क्या है, पर यार उपसर्ग है मेरे भाई, ठीक है ना, के है उपसर्ग, तो उपसर्ग है, ठीक है ना। तो भाई उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है ना, शब्द की शुरुआती हुई है उपसर्ग। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता, पू के साथ बताओ यार, पूत या पू के साथ, ठीक है ना, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगेगा, पूत शब्द के साथ, पूत का क्या बनेगा, कपूत बन सीखा है, ठीक है ना। तामे तो कपूत कौन नहीं होगे, तामे तो माँ बाप के अच्छे बेटा बेटी हो ना, तो पढ़ा करो यार, ठीक है ना। पूत का क्या बन सकता है, कपूत बन सकता है, यानी क्या उपसर्ग जुड़ सीखा भाई, ठीक है। तो आज की क्लास के अपने भाई 30+ प्रश्न हो गए हैं, तो मिलांगे कल की क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।